दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो देश सबसे अलग है। जी हाँ, इस देश में जन्मदिन में कम और अंतिम संस्कार में ज्यादा पैसे उड़ाए जाते हैं। जी हाँ, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर की झंडे में बिल्डिंग बनी हुई है। एक ऐसा देश जहाँ पर की आपको हर तरफ ही फूल देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं वो देश नेचुरल ब्यूटी माना जाता है। क्या आपको पता है कि इस देश में है हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर? जी हाँ, साथ ही आपको बता दूं कि इस कंट्री में आपको भगवान बुद्ध की प्रतिमा हर जगह देखने को मिल जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको कहीं और नहीं बल्कि एशिया के ही एक ऐसे देश जिसका नाम है कंबोडिया, वहाँ के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश की कुल आबादी है 1,18,00,000 के आसपास। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में ये 71वें नंबर पर है, जबकि ये देश 1,76,520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कंबोडिया की कुल जनसंख्या का सिर्फ 26% हिस्सा ही शहर में रहता है। 74% आज भी गाँव में खुश हैं। वहीं इस देश की औसतन उम्र है इस वक्त 25 साल। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस देश के अब तक 5 बार नाम बदले जा चुके हैं। जी हाँ, और आज भी कुछ लोग इसे कैम्बोडिया कहते हैं, तो कुछ का कहना है इसका नाम है काम्पुचिया। खैर, नाम में क्या रखा है। फ्रेंड्स इस देश का बॉर्डर थाईलैंड के साथ नॉर्थ वेस्ट में, लाओस के साथ नॉर्थ ईस्ट, वियतनाम के साथ ईस्ट में एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ वेस्ट में पड़ता है। क्या बात है। कहा जाता है कि इस देश के संबंध सबके साथ बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया के कुछ चंद देशों में शामिल है जहां के लोगों को फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल सर्विस दी जाती है। जी हां, कहा जाता है कि यहाँ के लोग वाकई में लकी हैं कि इन्हें बस कमाना है और अपने ऊपर लगाना है। इस देश के पास पैसों की कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार अपने लोगों को बेसिक सुविधा देती है। बुढ़ापे में जैसे हमें लगता है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, वैसे यहाँ के लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, यहाँ के लोगों के पास अच्छी नौकरी भी है और बाकी किसी भी चीज के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के लोग बहुत ही हंसमुख माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस देश के लोगों को आप हमेशा हंसते हुए देखेंगे। इतना ही नहीं, इनसे आप कभी भी कुछ भी कह दीजिए, ये कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि कंबोडिया के लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं और किसी के साथ भी ये दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ के लोग ट्रस्ट करने के लायक होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इस देश की सबसे बड़ी परेशानी बता दूं, यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा मोटे होते हैं। जी हाँ, एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस देश के 51% मोटापे का शिकार हैं। आप समझिए कि कितना बड़ा स्टेट है इस देश के लिए। माना जाता है कि अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले सालों में यहाँ की हालत खराब हो जाएगी। ये एक यंग देश है और इस देश का आगे का जनरेशन मोटापे की वजह से खराब हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो यहाँ की गवर्नमेंट लगातार इसको लेकर मेहनत कर रही है। बच्चों को पतला करने के लिए बहुत ही तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा रही है। यहाँ के लोगों को जानबूझकर कहा जाता रहा है कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कराएं। फ्रेंड्स कंबोडिया वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के फ्लैग में बिल्डिंग की तस्वीर लगी हुई है। जी हाँ, यहाँ देखिए कैसे यहाँ कंबोडिया के फ्लैग में एक महल की पिक्चर लगी हुई है। आप दुनिया के किसी भी देश का फ्लैग देख लीजिए, आपको कंबोडिया का सबसे अलग ही नजर आएगा। एकमात्र देश जिसके फ्लैग में ही बना है एक बिल्डिंग, तभी तो इस देश को स्पेशल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ सबसे अलग ही देखने को मिलती है। फ्रेंड्स इस देश के लोगों की शादी भी बहुत ही कम उम्र में हो जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि 25 साल की उम्र आते आते लड़कों की शादी हो जाती है, जबकि लड़कियों को 22 साल तक की उम्र में शादी कर दिया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि लड़कियों को आज ना कल तो अपने ससुराल जाना ही है, तो पहले ही क्यों नहीं जा सकती। कहते हैं कि यहाँ पर लड़का 21 साल का हो जाता है तभी से उसके लिए रिश्ता ढूंढने की तैयारी हो जाती है। क्या बात है, हमारे देश में तो 21 साल में लड़का जवान होता है। हर देश की अपनी कहानी है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के लोग बहुत ही ट्रेडिशनल होते हैं। इस देश के लोग अपने रीति रिवाजों का पालन बहुत शिष्टाचार के साथ करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि चाहे दुनिया कहीं क्यों न चली जाए, लेकिन हमें अपने बेसिक को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों इस देश के लोग अपने देश के लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल होते हैं। ये पढ़े लिखे देश की निशानी होती है। उनको पता है कि अपने कल्चर को कैसे बचा कर रखना है। क्या बात है, ये छोटा सा देश है लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों इस देश के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। हर छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं यहाँ के लोग। माना जाता है कि कई बार तो ये मजाक को भी गंभीरता से ले लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप किसी के साथ मजाक भी कर लें तो संभल कर ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को जोक समझने में बहुत देरी लगती है और वो फटाफट रिएक्ट भी कर देते हैं। मूड स्विंग यहाँ के लोगों के बीच में ज्यादा है। अगर खुश हैं तो बहुत खुश हैं, नहीं तो दुखी हैं तो बहुत दुखी हैं। कहने का मतलब है कि जब इनका मन खुश है तो ये अपने ऊपर कुछ भी जोक ले लेते हैं, नहीं तो ये बुरा ही मान जाते हैं। क्या ही कहें। दोस्तों आपको बता दें कि कंबोडिया के लोग लगभग 75% गांव में ही क्यों न रहते हों, लेकिन सबसे कॉमन है यहाँ पर लव मैरिज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार 60% से ज्यादा लोग लव मैरिज करते हैं और निभाते भी हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ की शादियां बहुत ही यादगार होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की शादी सेलिब्रेशन कम से कम 3 दिनों तक चलता है। क्या बात है, यहाँ पर होता है फुल ऑन द माल। कहते हैं कि शादी में ये हद से ज्यादा एंजॉय करते हैं और सबसे कमाल की बात है कि यहाँ का सेलिब्रेशन देखने लायक होता है।
फ्रेंड, जैसा कि इस देश में पीने के लिए बियर बहुत पॉपुलर है, वैसे ही खाने में आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक ब्रेड मिल जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि आपको ऐसे ऐसे ब्रेड खाने को मिल जाएंगे जिसे खाने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि वाह भाई वाह, इसमें कुछ अलग बात है। आपको बता दूं कि यहाँ पर पॉर्क मीट के साथ ब्रेड को खाना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। आप भी जाएं तो स्वाद ले सकते हैं। अगर आप वेज खाते हैं तो भी आपके पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। कहने का मतलब यह है कि इस देश में आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आपको इस देश में ऐसी ट्रैफिक मिलेगी कि आप रो देंगे। जी हाँ, यहाँ पर गाड़ियों की संख्या इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की ट्रैफिक बहुत सरदर्द करने वाली है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक नियम कोई फॉलो ही नहीं करते। आप भी जब जाएं तो मेंटली यहाँ की ट्रैफिक के लिए तैयार रहें। कहते हैं कि यहाँ की ट्रैफिक को देखकर कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर गाड़ी को ड्राइव करना आसान काम थोड़ी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है जिसका नाम है एंकोर वॉट मंदिर। ये एक हिंदू मंदिर है और ये साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है। वाह भाई वाह, इससे तो ये प्रूफ होता है कि कई साल पहले कंबोडिया भी एक हिंदू देश हुआ करता था। हालांकि अभी भी इस देश में हिंदू रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या बौद्ध धर्म को फॉलो करने वालों की है। आपको लग रहा होगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं तो सबसे बड़ा मंदिर भी हिंदुस्तान में ही होगा, लेकिन दोस्तों सही आंसर है कंबोडिया। कहते हैं कि जो भी इस देश में घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ के दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ की बात ही निराली है, यहाँ आकर आप खुश फील करते हैं। क्या बात है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश की 75% आबादी जो है वो गांव में रहती है। ऐसे में यहाँ का रूरल एरिया देश की डेवलपमेंट में बड़ा योगदान निभा रहा है। यहाँ के लोकल लोग जो कि गांव में रहते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है मछली पालन। जी हाँ, यहाँ के लोग मछली पालन करके ही अपना जीवन बसर करते हैं। बाय द वे, आपको बता दूं कि यहाँ की मछलियाँ दुनिया के अलग अलग कोने में जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव भी होते हैं और सबसे मजेदार बात है कि यहाँ के लोग मेहनती भी खूब होते हैं, इसलिए हर काम को आसान कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ के लोग गाय को बहुत प्यार देते हैं। जी हाँ, हमारे देश की तरह ही देश में भी गाय को बहुत माना जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर गाय के मूत्र का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए? क्या बात है। कहते हैं कि यहाँ की कहानी भी हमारे देश की तरह ही है, यहाँ के लोगों की सोच भी हमारे देश की तरह ही है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ के लोग कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं। इनफैक्ट उन्हें याद भी नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, जब कोई मर जाता है तो उनकी आखिरी यात्रा में यहाँ के लोग पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों का मानना है कि इंसान को आखिरी विदाई सबसे शानदार तरीके से देनी चाहिए। यहाँ की अंतिम विदाई में लोग हद से ज्यादा खर्चा करते हैं। लगता है कि इस तरह की चीज तो आप सिर्फ इसी देश में देख सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि इस देश की बात ही अलग है। यहाँ जरूर आएं एक बार घूमने के लिए। फ्रेंड्स, कंबोडिया देश जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे अलग है, वाकई में यह देश बहुत ही अलग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ आपको एक भी मैकडोनल्ड का ब्रांच नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको अगर मैकडोनल्ड्स के खाने की याद आ रही है तो इस देश से पहले बाहर निकलना होगा, तब जाकर आप कुछ खा सकते हैं। कहते हैं कि इस देश में आपको यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड का ही ऐसा मजा मिल जाएगा कि आप किसी और रेस्टोरेंट को याद ही नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, यही है इस देश की खासियत। यहाँ के लोग दोस्तों पैदल चलने में माहिर माने जाते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि इस देश के लोग मैक्सिमम समय पैदल यात्रा करते हैं। यहाँ के लोग साइकिल भी खूब चलाते हैं। तभी तो कुछ लोग बहुत फिट होते हैं, लेकिन अभी भी मोटापे की समस्या इस देश के छोटे बच्चों में है। हालांकि सरकार इसको लेकर काम कर रही है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इस देश की कुछ सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। जी हाँ, ये है एंकोर वॉट, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। ये कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। यहाँ पर आपको हर समय ही भारी संख्या में सैलानी मिल जाते हैं। आपको जब भी इस देश को घूमने का मौका मिले, आप इस जगह को मिस न करें। ये बहुत ही स्पेशल और हिस्टोरिकल प्लेस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 40% सैलानी कंबोडिया में सिर्फ एंकोर वॉट ही देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, आप जब इस मंदिर में जाते हैं तो आपको लगता है कि वाकई में किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पर कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। वाकई में दोस्तों, यहाँ का नजारा ही सबसे अलग है। जब भी आप यहाँ आते हैं तो आपको हजारों की संख्या में लोग नजर आएंगे। जी हाँ, यहाँ पर टूरिस्ट की लाइन लगी होती है, क्योंकि ये जगह ही कमाल की है। आप भी जरूर एक बार जाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं।